सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। डी ट्रिपल एस बी के मैथ के बैच में आपका स्वागत है। भाई 24 चैप्टर कर चुके हैं, आज 25वां चैप्टर करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर करेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे भाई, साथ साथ फार्मूले आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर is 21 centimeter. Numerical value of volume of hemisphere is equal to the 4 times the numerical value of area of rectangle. तो भाई रेक्टेंगल तो हम पढ़ चुके हैं भाई, एरिया का चैप्टर हमारा हो चुका है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या दे रखा है एक बार बता देता हूं, ठीक है। यहां से आपको निकाल लेना है भाई गिवन क्या है। जब इक्वेशन बनाओगे तभी तो सोल्व करोगे, तो इक्वेशन बना लो। तो गिवन क्या है हमारे पास गिवन है जो वॉल्यूम है वो आपका 4 टाइम्स है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ये चीज गिवन है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर एक आपका कोई अमरूद लो और उस अमरूद को आधा काट दो आप, या नींबू है उसको आधा काट दो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो भाई ये आपका एक बाउल कह सकते हो। तो इसका रेडियस r, ठीक है, ये इसकी हाइट भी r, जो इसका रेडियस है वही इसकी हाइट है। तो इसका वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फीयर का वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर भाई। और आपका रेक्टेंगल है एक, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। तो 4 टाइम्स में रेक्टेंगल का जो एरिया है वही आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। ये बात गिवन है भाई। अब रेडियस जो है हेमिस्फीयर का वो 21 दे रखा है, तो यहां r की वैल्यू आप 21 रख दोगे। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की जगह आपने 21 रख देना है, इनटू में 21 इनटू में 21, पावर 3 है, 3 बार गुणा हो जाएगी। क्लियर। 4 इनटू में, अब गिवन क्या है, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ का 11 टाइम्स है। तो ब्रेथ आपकी b मान ली मैंने, तो लेंथ कितनी है 11b है। बस इसको सोल्व कर लो भाई। तो क्या कहते हैं, चौड़ाई आ जाएगी आपकी, चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो इसको हम काट लेते हैं भाई, सोल्व कर लो। तो देखोगे आप यहां 11 से मैं काट दूंगा, 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, और भाई 2 दूनी 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, और 7 या 21 से आपका 21 कट जाएगा। ये हो गया आपका 21 का स्क्वायर, ये हो गया आपका b का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ब्रेथ आ गई आपकी 21। क्लियर। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है 2 इंटू एल प्लस में b। अब L क्या है आपकी लंबाई है चौड़ाई की 11 गुणा, यानी 11b प्लस में b। तो ये हो जाएगा आपका 11 और 1 12 और दूनी 24b। अब b की वैल्यू 21 निकाल ली है हमने, तो 24 गुणा में 21 कर दूंगा भाई, तो इकाई कांक 4 एक ही ऑप्शन में है, 504 आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। तो यहां पर आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला पता हो, 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। और दूसरा आपको रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला पता हो, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। और भाई तीसरा आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला पता हो आपको, आयतन का 2/3 पाई r क्यूब। अब वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो आगे चलते हैं। तो भाई दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ 19 है भाई, एक आपका क्यूबाइड दे रखा है। क्यूबाइड जैसे कि आप कमरा मान सकते हो, तो कमरे का डायगोनल कह लो आप, ये आपका एक क्यूबाइड है भाई, जिसकी ये चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है, ये आपकी ऊंचाई है। अब इसका डायगोनल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है भाई, इसका डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल आपको 15 दे रखा है। अब डायगोनल का फार्मूला क्या होता है क्यूबाइड का, क्यूबाइड के डायगोनल का फार्मूला होता है l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर का रूट। तो ये रूट इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगी। अब डायगोनल जो है आपको 15 दे रखा है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं 15 का स्क्वायर जो है वो आ गई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू। बात क्लियर।
फिर उसने क्या दे रखा है भाई, जो आपका क्यूबाइड है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट का सम दे रखा है 19, यानी कि L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 19 दे रखी है। तो एक काम कर लेता हूं भाई, यहां पर स्केयरिंग कर लेते हैं। तो जैसे इसकी स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो भाई यहां पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर का, ठीक है कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्केयर का आपका फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे भाई, तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्केयर का जब आप फार्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका L स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 19 का स्केयर 361। और जो L स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर है इसकी वैल्यू 225 है भाई। और जो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ये आपका क्या कहते हैं, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये आपका क्यूबाइड का है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 361। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया ही निकालना था क्यूबाइड का, तो ये 225 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो टीएस से हो जाएगा आपका 361 माइनस में 225, तो माइनस करेंगे भाई तो ये हो जाएगा आपका 136 से। क्लियर, तो चौथा आपका आंसर आ गया भाई। बात क्लियर हो गई होगी। यहां पर क्या है, यहां पर भाई एक तो क्यूबाइड के डायगोनल का फार्मूला पता हो क्या, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक क्या है कि भाई टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पता हो क्यूबाइड का, क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है आपका 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसको हम टी एस से बोलेंगे, ठीक है भाई। और तीसरा भाई स्क्वेयरिंग जब आप करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला पता हो, तो यहां पर भी 3 फार्मूले आपके लगेंगे। इन 3 फार्मूलों का पता है, फिर कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। द नंबर ऑफ कोनिकल बोटल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 27 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द लिक्विड फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल बोटल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। तो क्या कह रहा है भाई, एक सिलेंड्रिकल बोतल है, ये आपकी एक सिलेंड्रिकल बोतल है जिसका रेडियस जो है वो 1.5 मीटर है और जो इसकी हाइट है वो 5 मीटर है। अब क्या करना है भाई, अब इस सिलेंड्रिकल के लिक्विड को कोनिकल बोतल में भरना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसमें जो लिक्विड है आपका, इसमें जो आपका लिक्विड है तो इसके लिक्विड को आपने कोनिकल बोतल में भरना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो कोनिकल बोतल ले लेते हैं, इसमें आपने भरना है। तो इसके लिक्विड को जब इस कोनिकल बोतल में भरूंगा तो कितनी कोनिकल बोतल की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। एक बोतल में नहीं आएगा, कई बोतल में आएगा, तो कितनी में आएगा, तो वो आपके ऑप्शन हैं, ठीक है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तो एक बोतल में नहीं आने वाला, ज्यादा में आने वाला है। तो कितनी बोतल में आने वाला है, मान लिया n बोतल में आने वाला है, मैंने संख्या मान ली n। तो n कोनिकल बोतल का पानी बराबर है इस सिलेंडर की बोतल का पानी, लिक्विड कह लो। तो इज इक्वल टू रख देंगे भाई क्या, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम बराबर है, क्योंकि जब इसका पानी इनमें आ जाएगा तो यानी कि इनकी कैपेसिटी सेम हो जाएगी भाई, तो इनका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला चाहिए आपको, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। और जो कोनिकल बोतल है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका रेडियस हाइट मैंने r1h1 लिख दिया, इसका रेडियस हाइट मैंने r2h2 लिख दिया। और एक बोतल का नहीं, n बोतल का, तो n बोतल का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल है भाई। अब यहां पर आपने वैल्यू पुट करनी है, बाकी और कुछ नहीं, अपने आप हो जाएगा, आंसर अपने आप आ जाना है। तो लो भाई, पाई से ही आपका पाई कट गया। रेडियस आपका गिवन है यहां पर 1.5 मीटर। अब क्या है कि भाई इसका जो रेडियस दे रखा है आपको वो सेंटीमीटर में दे रखा है और इसका मीटर में दे रखा है, तो ये सेम करना पड़ेगा हमें।
तो यहां पर जो रेडियस है कोनिकल बोतल का वो है 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो है आपकी 27 सेंटीमीटर, और ये मीटर में है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं भाई, मैं इसको सेंटीमीटर में ले आता हूं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं 150 सेंटीमीटर, और इसको मैं कह सकता हूं 500 सेंटीमीटर। क्लियर भाई? अब ये सारे सेंटीमीटर में हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पुट कर दो वैसा आप। तो भाई R1 कितना हो गया है, 150 सेंटीमीटर हो गया है। तो 150 गुणा में 150, और जो इसकी हाइट है वो हो गई है 500, और 1/3, और इसका रेडियस है आपका कितना, 5। तो 5 गुणा 5, और इसकी हाइट है आपकी 27। अब नंबर ऑफ बोटल्स निकल जाएंगी भाई यहां से। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई। तो मैं इसको काट लेता हूं भाई, 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, ठीक है भाई। फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15। फिर आपका इस 3 से भी कट जाएगा, 3 पंजे 15। फिर आपका ये 5 5 भी कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा। तो इधर वाले सारे कट गए हैं, इधर इनकी गुणा कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 5, और भाई 2 जीरो और 3 और 4 जीरो, तो 5 के बाद 4 जीरो लगा दूंगा, तो 50,000 बोतल आपकी भर जाएंगी भाई कोनिकल। तो यानी कि आंसर आपका सी आ गया है भाई। तो बात क्लियर? तो यहां पर भी आपके दो फार्मूले लगे हैं, एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, एक कोन के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हाइट गिवन है, इनको पुट करना है और काटना है। बस एक काम करना है कि यहां रेडियस हाइट की जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में है, यहां मीटर में है। तो इन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे, बाकी आप कैंसिल करने के बाद आंसर निकाल लोगे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए होलोस्फेरिकल मेटेलिक बॉल हैज एन इंटरनल डायमीटर 19 एंड 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, ये आपका सफियर है, और इसके अंदर एक सफियर और है, और इसकी थिकनेस जो है वो आपकी है थिकनेस 0.5, और अंदर वाला जो रेडियस है आपका वो दे रखा है 19/2। तो जो कैपिटल आर है आपका, जो बाहर वाला रेडियस है वो जाएगा आपका 19/2 प्लस में 0.5। तो ये मैं कह सकता हूं 10 हो जाएगा भाई। क्लियर? 19/2 में 0.5 जोड़ोगे तो 9.5 प्लस 0.5 10 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कैपिटल आर। इसमें कैपिटल आर कैसे निकला, जो आपका स्मॉल आर था और प्लस में जो थिकनेस थी उसको हमने ऐड कर दिया भाई। तो ये आपका कैपिटल रेडियस आ गया, बाहर वाला रेडियस। हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें ये मेटल निकालना है भाई। इस मेटल का वॉल्यूम निकालना है। तो इस मेटल का वॉल्यूम का मतलब क्या है, हेमिस्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो इसको स्फेरिकल सेल बोलेंगे, गोलाकार खोल बोलेंगे भाई। तो गोलाकार खोल का आयतन मतलब इस बोल में जो धातु लगी हुई है उसका आयतन। ठीक है भाई। अब इसका फार्मूला क्या होता है स्फेरिकल सेल का, वो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब होता है भाई स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बॉल, वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकलेगा भाई, वेट निकलेगा वॉल्यूम इनटू में रेट ऑफ वेट। क्लियर भाई? तो वॉल्यूम ये है आपका 4/3, पाई की वैल्यू रख लेता हूं 22/7, और भाई कैपिटल आर हो गया 10 का क्यूब, और माइनस स्मॉल आर है आपका 19/2। तो 19 का क्यूब बाई में 2 का क्यूब,
और इनटू में रेट ऑफ वेट कितनी है, रेट ऑफ वेट है आपको दे रखा है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन जो है वो 2 किलो है भाई। तो रेट ऑफ वेट है आपका 2 kg पर 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्या दे रखी है भाई, ये रेट ऑफ वेट दे रखी है। इसको गुणा, इसको सोल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो भाई ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 4 गुणा 22 करूंगा तो ये 88 हो जाएगा भाई। 22 चौक 88, नीचे 7 या 21 हो जाएगा। अब 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूं तो 8 गुना 10,000 ये 8000 हो जाएगा। और 19 का क्यूब 68 59 होता है भाई, और बटे में 8, और ये आपका 2 बटे में 10, और ये केजी में है भाई। क्लियर? तो अब इसको हमें सोल्व करना है, तो मैं इसको काट लेता हूं भाई। तो 8 से ये कट जाएगा 11 पर, और भाई क्या कहते हैं यहां पर इसको मत काटो, 10 को रहने दो, 10 को काटने की जरूरत नहीं है। इसमें से घटा लो भाई। 8000 में से जब 68 59 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 41, और भाई 9 में से 8 गई 1, और 7 में 6 गई 1141 हो जाएगा। और ये शायद 3 ये कट जाएगा, 7 पे कट जाएगा भाई। तो 7 या 21, 7 से काटूंगा 16 7 112, 7 या 21। क्लियर भाई? तो ये आपका कितना आ गया है भाई वेट, ये वेट आ गया आपका 11 गुणा में ये 2 कर लेता हूं एक बार 22। ठीक है भाई, 11 गुणा 2 22, और इनटू में 163, और बटे में 30 हो गया है भाई। ये कितना हो गया है 30 हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, लगभग मान के चलता हूं मैं ये मान के चलूं ये है लगभग 160 और ये है 20। तो 160 को जब मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, लगभग आप मान के चलो। तो 160 गुणा में अगर मैं 20 करता हूं तो 16 गुणा 20 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3200। तो 3200 को जब मैं 30 से भाग करूंगा तो यानी 320 को मैं जब 3 से भाग करूंगा तो 320 को जब मैं 3 से करूंगा तो 100 से ऊपर आना है भाई, लगभग 110 से। तो यानी कि अब 100 से ऊपर तो एक ही ऑप्शन है ना, हालांकि ये 3200 थोड़ी ना आना, ये तो अप्रोक्सीमेट लिया है। तो 110 से ऊपर तो एक ही ऑप्शन है भाई 119.42। तो मैं सीधा लगा दूंगा भाई, चौथा आंसर है। अब इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहो कर लेना। यहां से अंदाजा आ चुका है भाई मेरा कि भाई 100 से ऊपर वजन होना है, ठीक है कि नहीं। तो 100 से ऊपर एक ही ऑप्शन है 119.42। बात क्लियर? तो यहां से आप क्या कहते हैं अंदाजा लगा के ही आप ऑप्शन लगा लो, पूरा सोल्व नहीं करना भाई। सूत्र यहां पर आपका क्या है, मेन सूत्र यही है कि भाई जो आपका बाहर वाला सफियर है उसमें से अंदर वाले सफियर को घटाओगे ना तो इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बाहर वाले सफियर में से अंदर वाले सफियर का घटाओगे तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल का सीधा वॉल्यूम अपना डायरेक्ट याद रखो भाई, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब कैपिटल आर कैसे निकलेगा, जो अंदर वाला आर है रेडियस है उसमें थिकनेस ऐड कर दूंगा, बाकी आपकी कैलकुलेशन है भाई। तो आगे चलते हैं। तो भाई छठे क्वेश्चन पे आएंगे भाई। अगर 11 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को पूरी तरह से ढक सकता है, तो कागज की चौड़ाई भी 6 है और सिलेंडर की हाइट भी 6 है। ठीक है, तो ये आपका एक कागज है, ये 6 है भाई और ये 11 है। इस कागज की चौड़ाई जितनी ऊंचाई वाले एक सिलेंडर को ये पूरी तरह से ढक सकता है भाई। इसकी भी हाइट 6 है, इसकी भी हाइट 6 है। तो ये कागज इसके चारों ओर लिपट जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी बनी, जब इसके चारों ओर लिपटेगा तो ये देखो कागज में इसके चारों ओर, इस जैसे पेन है, पेन के चारों ओर लपेट दूं ये कागज। क्लियर? तो ये जो लंबाई है 11, ध्यान से देखो, ये जो 11 है, ये 11 इस लंबाई यहां पर यूं लिपट जाएगी इसकी, ठीक है कि नहीं। ये जो 11 लंबाई है इसके चारों तरफ ऐसे लिपट जाएगी, तो ये चारों तरफ क्या, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी इसकी, सर्कल की परिधि। तो जो सर्कल की परिधि की लंबाई है वो इस कागज की लंबाई के बराबर आनी है भाई। ये बात यहां से निकल के आ गई भाई।
देखो जब इसके चारों ओर लिपटेगा कागज, जो चारों ओर लिपटेगा कागज, तो कागज की लंबाई तो लिपटेगी इधर। तो और ये क्या है, ये इसकी सरकमफ्रेंस है भाई। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, इसका रेडियस मुझे पता नहीं है भाई, इसका रेडियस आर मान लिया, तो इसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर और इसकी लंबाई है 11। तो ये आपकी बराबर है भाई, ये जो है ये लंबाई और ये आपकी सरकमफ्रेंस, ये बराबर है भाई, ठीक है कि नहीं। तो यहां से आपका रेडियस आ जाएगा, सिलेंडर का रेडियस आ जाएगा तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो 11 और 2 नीचे आ जाएगा भाई, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देता हूं। तो 11 से काटूंगा, 2 पर कट गया, तो रेडियस 7/4 आ गया भाई। क्लियर। अब वॉल्यूम आ जाएगा भाई, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7/4 और हाइट इसकी 6 है भाई। अब इसको काट लो भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो 7 से आपका 7 कट जाएगा, 2 से काट दूंगा 11 पर, 2 से काट दूंगा 2 पर, 2 से काट दूंगा 3 पर। तो ये हो जाएगा आपका 11 27 73, 77 तिया करूंगा तो 231/4 आ गया। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, बच गया 3, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, ठीक है। 57 सही 3/4 आ गया है, और 57 सही 3/4 को मैं 0.75 कह सकता हूं। तो भाई 57.75 आ गया है। वैसे भी 57 एक ही ऑप्शन में है, तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा भाई। बात क्लियर। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये लंबाई है, ये जो लंबाई है और जो ये आपकी इसकी सरकमफ्रेंस है, इसके बराबर है। तो इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, इस बेलन की जो परिधि है, जो सरकमफ्रेंस है भाई, वो इस आयत की लंबाई के बराबर है। तो 11 = 2 पाई आर, रेडियस आ गया, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, रेडियस रख दो, हाइट तो पहले ही दे रखी है। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 7वें क्वेश्चन पे आएंगे। ए टीचर यूज्ड चाक्स टू राइट ऑन द बोर्ड which are in the shape of a frustum. The volume of the chalk is 1.89 pi सेंटीमीटर क्यूब। भाई जो टीचर है, जिस चौक का यूज कर रहा है, वो चौक जो है वो फ्रस्टम की शेप में है। तो फ्रस्टम मैंने अभी आपको बताया था, जो आपका एक गमला होता है, गमले के आकार का कह सकती हूँ। तो ये आपका एक चौक है। क्लियर भाई। ये फ्रस्टम की शेप हो गई, गमले की शेप हो गई, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द चौक इज 1.89 पाई सेंटीमीटर, बिगर रेडियस इज 0.6, स्मॉलर रेडियस इज 0.3। तो ये जो स्मॉलर रेडियस है ये 0.3 है, और जो ये बिगर रेडियस है ये 0.6 है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चौक। तो इस चौक की हाइट बतानी है भाई, लंबाई बतानी है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप लिख लोगे भाई। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिख देता हूं मैं। हिंदी में इसको छिन्नक बोलते हैं, बाल्टी कह सकते हो, गमला कह सकते हो। तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू में इसकी हाइट भाई। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का। बस इसको आप सोल्व कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपको गिवन है भाई 1.89 दे रखा है, और 1/1.89 पाई दे रखा है। और ये हो गया आपका स्मॉल आर, मैं लिख देता हूं भाई 0.3। तो यहां 0.3 का स्क्वायर करूंगा तो 0.09 हो जाएगा, और स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर करूंगा तो 0.3 इंटू 0.6 करूंगा तो 0.18 हो जाएगा, और भाई कैपिटल आर 0.6 का करूंगा तो 0.36 हो जाएगा। हाइट मुझे पता नहीं है, इसको सोल्व करने के निकल जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई यहां पर पाई से आपका ये पाई कट गया है, 1.89 = 1/3, और इसको मैं जोड़ लेता हूं भाई। तो 36 और 18 आपका 54 हो जाएगा भाई। 54 में 9 जोड़ूंगा तो 63 हो जाएगा। तो 0.63 कह सकता हूं भाई, इनटू में h। अब क्या है भाई, ये पॉइंट से आपका पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और भाई 3 से मैं इसको काट देता हूं 21 पर,
और 21 से काट देता हूं 9 पर, तो हाइट मेरी 9 सेंटीमीटर आ गई भाई। बात क्लियर होगी भाई। टोटली फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो भाई 8वें क्वेश्चन पे आएंगे। एक महिला अपने परिवार के सदस्यों और खुद के लिए 10.5 सेंटीमीटर रेडियस और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक सिलेंड्रिकल बर्तन में चाय बनाती है। तो भाई ये आपका एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, ले लेते हैं, जिसका रेडियस जो है वो आपका 10.5 है और जिसकी हाइट जो है वो 10 है। चाय का वॉल्यूम बर्तन के वॉल्यूम का 40% है भाई। तो चाय जो है सिर्फ यहां तक है आपकी, चाय यहां तक है, तो ये 40% वॉल्यूम पर ही आ जाती है भाई चाय। अब हर परिवार का सदस्य 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब चाय पीता है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो n सदस्यों की चाय का वॉल्यूम कितना होगा भाई? n सदस्यों की चाय का वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर के 40% का वॉल्यूम, तो 40% ऑफ सिलेंडर। बात क्लियर? 40% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब n सदस्यों की चाय का वॉल्यूम कितना होगा? n गुणा में एक सदस्य की चाय का वॉल्यूम, एक सदस्य का है 49 पाई इज इक्वल टू 40%, 40/100। और भाई सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर एच आर, यानी 10.5 गुणा में 10.5, और भाई हाइट आपकी 10। बस इसको सोल्व कर लो, सदस्यों की संख्या आ जाएगी भाई। तो भाई यहां पर पॉइंट जब मैं हटाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये भी 10 हो जाएगा, और 10 10 100 कट जाएगा आपका। नहीं 100, ये तो नीचे ही था ना, 1 मिनट गलत कर दिया। तो ये 10 10 आपका, ये 10 और ये 10 कट जाएगा आपका। क्लियर भाई? ठीक है। अब क्या करते हैं, पाई से आपका पाई कट जाएगा। अब ये 49 और काट लेता हूं, 7 से 7 पे काटूंगा, 7 से 15 पे कट जाएगा, और इस 7 से आपका 15 पे कट जाएगा। क्लियर भाई? तो 15 15 225, 225 चौके 900 हो जाएगा, और 900/100 9 हो जाएगा। तो सदस्यों की संख्या 9 आ गई है भाई। आंसर सेकंड आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए भाई। n सदस्यों के चाय का वॉल्यूम और सिलेंडर कल जो बर्तन है उसके 40% का वॉल्यूम बराबर है भाई। बस बाकी काटा पीटी है। वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, पाई r स्क्वायर h। क्लियर? आगे आ जाओगे। तो भाई 9वें क्वेश्चन पे आएंगे। एक आदमी कोन वाले कप में आइसक्रीम बेचता है, जिसमें वह कप को आइसक्रीम से भरता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आइसक्रीम का एक हेमिस्फीयर बनाता है, ठीक है भाई। तो अभी क्या कर रहा है वो, ये कोन ले रहा है, ये कोन है, और इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल कप बनाता है, जैसे कि हमारी सॉफ्टी होती है भाई। अब कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो इसका रेडियस 7 है, ठीक है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, ठीक है, उस सेम रहेगा रेडियस, क्योंकि उसके ऊपर बनी हुई है। अब कुल हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, कुल हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर की हाइट, इसका रेडियस ही होती है 7, और इसकी हाइट टोटल आपकी कितनी है? 20 है। तो 20 में से 7 गई, ये 13 बच गई भाई। तो इस पूरी हाइट आपकी 20 थी, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है भाई, उस आदमी द्वारा बेचे गए एक कप में कितनी आइसक्रीम भरी होती है, तो इसका वॉल्यूम बताना है भाई। तो इस पूरे कप का वॉल्यूम का फार्मूला क्या रहेगा? इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस में कोन का वॉल्यूम जोड़ दो भाई। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब, और कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो भाई 1/3 पाई तो कॉमन ले लेता हूं, 1/3 और पाई मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच जाएगा 2/3,
और चाहो तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो भाई, तो ये बच जाएगा 2, 3 तो कॉमन ले चुके हैं तो 2 ही बचेगा, तो 2 और आर और प्लस में एच, ये आपका बच गया। क्लियर? ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है आपने, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर आपका 7 है, 7 गुणा में 7, और भाई ये हो जाएगा आपका 2 गुणा में 7 प्लस में 13, तो 7 दूनी 14 में 13 जोड़ूंगा भाई तो 27 हो जाएगा भाई। क्लियर? 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 से ये आपका 9 पे कट जाएगा, 22 7 154 हो गया है, तो 154 गुणा में अब 9 करना है, तो 9 जब गुणा करूंगा 9 चौक 36 और 15 निमा 135 और 3 138, 1386 आपका वॉल्यूम आ गया भाई। तो कुछ भी नहीं भाई, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर सेम है, ठीक है कि नहीं, और वैल्यू पुट करनी है, बाकी कैलकुलेशन है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 40, 20 और 25 हैं, तो इसका टीएस से 2300 है भाई। तो क्यूबाइड का जो टीएस से होता है वो होता है आपका 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। तो 2 इंटू में LB, L की दे रखी है आपको 40, तो 40 गुणा में 20 और 20 गुणा में करूंगा 25 और 25 गुणा में करूंगा 40, तो जब मैं इसको सोल्व करूं तो 2300 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो 2 इंटू में ये हो जाएगा 40 गुणा 20 800, और ये हो जाएगा आपका 25 गुणा में 20 500, ठीक है कि नहीं भाई, और ये 25 गुणा में 40 करूंगा तो 1000। बात क्लियर? तो ये तो भाई 2300 से ज्यादा बन गया, देखो 1000 और 1800 और 500, 2300 का डबल, ये तो 4600 हो गया, ये 2300 है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरी फाल्स हो गई भाई, क्या हो गई, ये मेरी फाल्स हो गई है। तो उसने ये बोला था कि कौन सा कथन सही है, तो पहला तो मेरा फाल्स हो चुका है भाई। बात क्लियर? अब दूसरा और चेक कर लेता हूं। वो कह रहा है गोले का कुल पृष्ठीय 30,800 है, तो उसका रेडियस 70 है भाई, उसका रेडियस कितना है, 70 है, ये बात कह रहा है भाई। तो गोले का टीएस से कितना होता है भाई, जो गोले का टीएस से होता है वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका 70 गुणा 70 करूंगा तो 7 से 7 काट दूंगा, तो क्या इसकी गुणा, तो 22 चौक 88, 154 गुणा 4 करूंगा तो क्या 360 बनेगी भाई, नहीं बनेगी भाई। चेक कर सकते हो, 88 गुणा में 700, तो 7 8 56, इकाई कांक तो 6 आ रहा है ना भाई, इकाई कांक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो किसी भी हालत में आपका नॉट इक्वल टू 30,800 हो गया भाई, ये 30,800 के इक्वल नहीं है, तो ये भी फाल्स है भाई। तो दोनों ही फाल्स हैं। तो उसने बोला कौन सा सही है, नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी सही नहीं है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फार्मूला बेस क्यूबाइड का याद होना चाहिए, टीएसए का क्या, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और सफियर का टीएसए का फार्मूला पता होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी भाई पुट कर करके चेक तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आगे चलती है। तो भाई 11वें क्वेश्चन पे आएंगे। यहां पर भी यही पूछा है पिछले क्वेश्चन की तरह, कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है भाई। तो मुझे भाई पुट कर करके देखना पड़ेगा। यहां पर भी भाई वही सफियर का है, गोले का सफियर का टीएस से दे रखा 61,600 और रेडियस 70 है। तो भाई अभी आपने देखा था टीएस से क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में भी यही था भाई। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है सफियर का, तो 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 करूंगा और रेडियस में 70 रखता हूं यहां पर। तो देखो आप ध्यान से, 7 से मैं 7 काट दूं तो 22 चौक 88 गुणा 70 कितना होता है, 88 गुणा 7 करूंगा 56 और 5 61, तो यही आना है भाई 61,600 ही आना है। कितना आना है, 61,600 ही आना है। तो यानी पहली स्टेटमेंट मेरी ट्रू है भाई। अब दूसरा, वो कह रहा है रेक्टेंगल का डायगोनल 10√13 है, अगर लंबाई 30 है, 30 ये सेंटीमीटर दे रखी है भाई, यहां पर ये ठीक कर लेना, ये सेंटीमीटर है भाई। तो लंबाई 30 सेंटीमीटर है और एरिया जो है
वो 600 है, डायगोनल बताओ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है रेक्टेंगल का डायगोनल जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और लंबाई दे दी 30, लंबाई कितनी दे दी 30 दे दी, तो भाई 30 से मैं काट दूंगा, चौड़ाई आपकी 20 आ गई। और डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, क्यूबाइड का नहीं है। क्यूबाइड का डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ये ध्यान रखना है। तो भाई लंबाई है आपकी 30 और चौड़ाई 20, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा रूट 1300, और 100 बाहर आकर 10 हो जाएगा, तो 10 रूट 13 आ जाएगा, और उसने 10 रूट 13 ही बोला है भाई, तो इसका मतलब ये बात भी आपकी ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू हैं भाई, तो बोथ 1 एंड 2 आपका आंसर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में दोनों फॉल्स थी, इसमें दोनों ट्रू हो गई हैं। यहां पर स्फीयर का टीएस से 4 पाई आर स्क्वायर, और भाई रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और रेक्टेंगल का डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी पुट करके चेक तो करना ही पड़ेगा भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 12वें क्वेश्चन पे आएंगे। एक चकोर बॉक्स प्लास्टिक के तार से बना है, बॉक्स का पेरीमीटर 616 है। तार को खोलकर उसे एक सिलेंडर की ऊंचाई के साथ साथ गोलाकार तरीके से लपेटा जाता है। ठीक है भाई, तो क्या है, ये आपका एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर ले लेते हैं, जिसका रेडियस जो है वो आपका 2 है भाई। तो क्या कर रहा है भाई, एक तार है भाई, ये एक तार है चकोर स्क्वायर बॉक्स है एक, जिसका पेरीमीटर 616 है भाई। ठीक है, इस तार को खोलकर इसके चारों ओर लपेट दिया, ऐसे ये ऐसे चारों ओर लपेट दिया, यूं लपेट दिया, तो ये ऐसे लपेट दिया भाई। क्लियर भाई, तो ये तार जो है इसके चारों ओर लपेट दिया। तो अब क्या कह रहा है भाई, इस हाइट बताओ इसकी, सिलेंडर की ये हाइट मैंने h मान ली। क्लियर, तो ये जो तार है, ये तार आपके सिलेंडर के चारों ओर लपेट दिया है, तो ये तार की लंबाई किसके इक्वल रहेगी भाई, तार की लंबाई 616 है। तार की लंबाई किसके इक्वल रहेगी, तार की लंबाई रहेगी जो आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है उसके बराबर रहेगी। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और जो ये पेरीमीटर है ये दोनों बराबर हैं, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई क्यू बाई 7, रेडियस मेरे पास 2 है, एच मेरी निकल जाएगी भाई यहां से। अब इसको काट लेते हैं, तो मैं 11 से काट देता हूं, पहले 11 से काटता हूं, 11 पंजे 55, 11 6 66, और 2 दूनी 4 दूनी 8 से काट देता हूं 7 पर, 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 49, तो हाइट भाई मेरी 56 आ गई। हाइट कितनी आ गई, सॉरी 49 आ गई भाई, 7 7 49, तो आपका चौथा आंसर आ गया भाई। बात क्लियर होगी। तो ये जो तार की लंबाई है, ये जो तार की लंबाई है, यही आपके सिलेंडर के चारों ओर लपेटी हुई है, तो सिलेंडर पूरा ढक चुका है। तो ये क्या होता है, सिलेंडर का बाहर वाला हिस्सा, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इस तार की लंबाई बराबर रख दो, रेडियस गिवन है, हाइट आपकी आ जाएगी सिलेंडर की। बात क्लियर, आगे चलो। तो 13वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लकड़ी के ब्लॉक का साइज 5 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर है। कम से कम साइज का एक ठोस लकड़ी का क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने ब्लॉक की जरूरत होगी भाई। सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो जो वॉल्यूम है इसका ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का, वो है 5 गुणा में 9 गुणा में 25। ठीक है भाई, तो यहां पर आप ये देखोगे जब इसके फैक्टर बनाओगे, 5 गुणा में 9 के बनाओ 3 गुणा 3 और 25 के बनाओ 5 गुणा 5, तो यहां पर 5 हो गया आपका 3 बार, 5 3 बार हो गया, और 3 जो है वो 2 ही बार हो गया। तो मुझे अगर यहां से कितने क्यूब की और जरूरत पड़ेगी, तो यहां तो ट्रिपलेट बन गई, 5 की तिकड़ी बन गई, यहां 3 की तिकड़ी बनी नहीं, तो अगर मैं 1 3 से और गुणा कर दूं तो यहां पर भी ट्रिपलेट बन जाएगा मेरा।
ठीक है कि नहीं, तो फिर ये क्यूब बन जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं, क्यूब बनना चाहिए। तो कितने की कसर है भाई, 3 ब्लॉक की कसर है, अगर 3 ब्लॉक और आ जाए तो क्यूब बन जाएगा, यही पूछा था भाई, तो आंसर आपका सी है। बात क्लियर, तो आगे चलते हैं भाई। तो 14वें क्वेश्चन पे आएंगे, घनाकार बर्तन में 8 लीटर पानी है, बर्तन का टोटल सरफेस एरिया बताओ भाई। तो क्यूबिकल वेसल है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। अब जो क्यूब का वॉल्यूम है वो दे रखा है 8 लीटर, 8 लीटर दे रखा है, तो 8 लीटर इज इक्वल टू साइड का क्यूब। अब ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो 1 लीटर जो होता है वो होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर 8 लीटर की जगह मैं कर लेता हूं 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। तो यहां से क्या कहते हैं, मेरी साइड जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी, तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब को लिख सकता हूं 20 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। तो यहां से साइड आ गई मेरी 20 सेंटीमीटर। अब टीएस से पूछा है, क्यूब का टीएस से कितना होता है, क्यूब का टीएस से होता है 6 इंटू ए स्क्र, तो 6a की वैल्यू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूंगा तो 400 छिका 2400 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर भाई मेरा टीएस से आ जाएगा, यानी कि फोर्थ आंसर आ जाएगा भाई। तो क्यूब यानी कि घन, ये होता है आपका क्यूब, ठीक है, जैसे आपकी एक डाइस होती है, ठीक है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला साइड का क्यूब, ये सारी साइड बराबर होती हैं इसमें, तो क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब और टीएस से 6 स्क्वायर, ये याद होना चाहिए भाई। आगे चलते हैं, तो भाई 15वें क्वेश्चन पे आएंगे। द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए स्क्वायर हैविंग साइड्स ऑफ 10 सेंटीमीटर। भाई जो प्रिज्म है उसका बेस जो है वो स्क्वायर है, तो मैं प्रिज्म बना के दिखा देता हूं भाई, जिसका बेस आपका स्क्वायर हो, एक ऐसा प्रिज्म बना लेते हैं। तो लो भाई, ये आपका कुछ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रिज्म हो गया जिसका बेस स्क्वायर है और साइड आपकी स्क्वायर की 10 है, और इस प्रिज्म की जो हाइट है वो 8 है। तो वो कह रहा है कि इसके वॉल्यूम और टीएसए की रेशो बताओ भाई, ठीक है। तो वॉल्यूम और टीएसए की रेशो बतानी है। अब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है प्रिज्म का। टीएसए का फार्मूला क्या होता है, टीएसए का फार्मूला होता है सीएसए प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, और सीएसए का फार्मूला क्या होता है, सीएसए का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो भाई ये आपके फार्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए भाई। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस है आपका स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, इनटू में हाइट प्रिज्म की 8 है, सीएस से होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर क्या होगा, बेस का बेस है स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड आपकी 10 है, इनटू में हाइट आपकी प्रिज्म की 8 है, प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस वही 10 का स्क्वायर। बात क्लियर, इसकी रेशो बतानी है भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 800, ये हो जाएगा आपका 8 चौक 320, और भाई 100 दूनी 200, ठीक है भाई, 0 0 ये आपकी कट जाएंगी, ये आ गया 80 रेशो में 32 और 20 हो जाएगा 52, ठीक है भाई। 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा 20, 4 से काट देंगे 13, 20 13 की रेशो आ गई भाई, सेकंड आंसर आ गया। प्रिज्म का वॉल्यूम का फार्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस आपका यहां स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। फिर टीएसए का फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है प्रिज्म का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस में 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं भाई, आधार आपका वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर, और भाई कर्ण सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर क्या है, बेस, बेस है वर्ग, वर्ग का परिमाप गुणा में प्रिज्म की ऊंचाई, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा, ठीक है कि नहीं, भुजा आपकी 10 दे रखी है, बाकी काटा पीटी है, कैलकुलेशन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई।
तो बस 16वें क्वेश्चन पे आएंगे। मार्बल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर्स आर ड्रॉप्ड। भाई कुछ मार्बल्स हैं आपकी, ये कुछ मार्बल्स हैं, अब ये कितने मार्बल्स हैं? ये n मार्बल्स हैं, मैंने मान लिया n मार्बल्स हैं। इनका जो डायमीटर है वो 1.4 है, तो भाई इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 1.4 का आधा हो जाएगा, यानी 0.7 हो जाएगा। भाई बात क्लियर? 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इन मार्बल्स का। अब एक आपका क्या है, एक आपका सिलेंडर है भाई, ये एक सिलेंडर है, तो कह रहा है कि मार्बल्स आर ड्रॉप्ड इनटू सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग सम वाटर, और इसके अंदर कुछ वाटर है भाई, तो इसके अंदर कुछ वाटर है, तो यहां पर ये कुछ वाटर है। अब क्या होता है कि ये जो मार्बल्स हैं, ये जो मार्बल्स हैं ये इसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं, तो ये मार्बल यहां इसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका जो पानी है वो ऊपर इंक्रीज हो जाता है। मार्बल्स गेट कंप्लीटली सबमर्ज्ड, द डायमीटर ऑफ द कंटेनर इज 14 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस आपका 7 हो जाएगा। हाउ मेनी मार्बल्स हैविंग बीन ड्रॉप्ड इन इट, तो कितने मार्बल इसके अंदर ड्रॉप किए जाएं कि जो वाटर का लेवल है वो राइज हो जाए 6.3 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि जो ये वाटर है ये राइज हो जाता है, यहां से लेके यहां तक ये वाटर आपका राइज हो जाता है। कितना राइज हो जाता है? ये 6.3 सेंटीमीटर राइज हो जाता है भाई हाइट, ठीक है कि नहीं? पानी इसमें 6.3 सेंटीमीटर ऊंचाई पानी बढ़ जाता है। तो भाई इस बढ़े हुए पानी का वॉल्यूम और इन n मार्बल का वॉल्यूम बराबर है, ये बात आपको समझनी है, बस ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर इन सिलेंडर, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो n मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा? एक मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा? एक मार्बल है सफियर, सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, r है आपका 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ये हो गया n मार्बल का वॉल्यूम। अब सिलेंडर में जो पानी बढ़ा है उसका वॉल्यूम कितना? तो सिलेंडर का ही वॉल्यूम लगना है भाई, ये सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h, r आपका है 7 इंटू 7 और h आपकी है 6.3। बात क्लियर? बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, काट लो। तो 7 से 7 आपका ये कट जाएगा और पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा आपका। क्लियर? इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस 7 से ये आपका 9 पे कट जाएगा भाई, पाई से आपका ये पाई कट जाएगा भाई। क्लियर? अब भाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखोगे, ये 9 है, ये 9 है, और ये 4 से मैं काट दूंगा 25 पर, 25 तिया 75, ये आपका उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणा में क्या कहते हैं 25, 9 गुणा में 25 गुणा में 3। क्लियर भाई? यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, तो 25 गुणा में 27 कर देंगे हम, तो 27 कर देंगे, 25 25 या 625 होता है, तो 625 में 50 जोड़ूंगा तो 675 आ जाएगा आपका आंसर। तो मार्बल्स की संख्या भाई 675 है। बात क्लियर हो गई होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। तो क्या है, n मार्बल का वॉल्यूम और सिलेंडर में जो पानी इंक्रीज हुआ है उसका वॉल्यूम इक्वल है, तो यहां सिलेंडर का वॉल्यूम लगाना है, यहां सफियर का वॉल्यूम लगाना है, बाकी काटापीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो बस 17वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है भाई, एक टंकी है जो कि 8 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी है, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर गहरे पाइप से पानी को किस स्पीड से बहना चाहिए ताकि 3 घंटे 20 मिनट में टैंक में पानी का लेवल 6.5 मीटर ऊपर उठ जाए।
तो एक टैंक बना लेते हैं भाई, ये एक टैंक बना लेता हूं मैं, ये आपका एक टैंक है। इस टैंक में जो पानी का लेवल है वो 6.5 मीटर ऊपर उठना चाहिए भाई। इसकी चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है, लंबाई जो है वो 8 मीटर है। तो इसके अंदर पानी 6.5 मीटर ऊपर तक जा चुका है। क्लियर भाई। अब ये जो पानी का लेवल 6.5 मीटर तक गया है, ये भाई 3 घंटे 20 मिनट में गया है। ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैं काम कर लेता हूं, ये जो 3 घंटे 20 मिनट है, मैं इसको कह सकता हूं भाई, घंटे बना लेता हूं, मैं इसको 10/3 घंटे कह सकता हूं। बात क्लियर। मिनट के घंटे बना लिए, ठीक है भाई। अब जो इस बर्तन में पानी आया है वो भी पाइप से आया है एक, तो वो मैं पाइप बना लेता हूं भाई। ये पाइप है आपका, तो ये एक पाइप बना लेते हैं। अब जो ये पाइप है, ये पाइप भी एक क्यूबाइडल पाइप है भाई। क्या है? क्यूबाइडल पाइप है, जिसकी चौड़ाई दे रखी है, क्या कहते हैं, 6। ये चौड़ाई 6 दे रखी है, और जो गहराई है वो 5 दे रखी है। और इसकी लंबाई मुझे पता नहीं है, वो x है भाई। लंबाई क्या है? वो x है। क्लियर। अब इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो पानी बह रहा है, वो पानी इस टैंक में आ रहा है भाई। किस में आ रहा है? टैंक में आ रहा है। क्लियर। तो भाई आपको पता है स्पीड निकालनी है मुझे, तो स्पीड इनटू टाइम, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस। क्लियर। या आप यूं भी कह सकते हो, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात क्लियर। अब स्पीड क्या ली जाएगी ये समझने वाली बात है, और डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, टाइम तो गिवन है ही। बस स्पीड टाइम समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया भाई। स्पीड लेनी है जो बर्तन भर रहा है उसका वॉल्यूम, और डिस्टेंस क्या लेना है, जो बर्तन भरा जाना है उसका वॉल्यूम। और बर्तन दोनों ही क्यूबाइडल हैं, और क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भाई। बस ये फार्मूला आप लगा दो तो ध्यान रहे, स्पीड क्या, जो बर्तन भर रहा है उसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी x गुणा में 6, और ये सेंटीमीटर में है भाई, तो 6 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और इजिकल टू डिस्टेंस क्या है, जो बर्तन भरा गया है उसका वॉल्यूम। अब ये भी क्यूबाइड है, तो इसका वॉल्यूम भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 8 मीटर, और ये भाई 5 मीटर के सेंटीमीटर बना लेता हूं, क्योंकि यहां सेंटीमीटर है, तो 500 सेंटीमीटर कह सकता हूं भाई इसे, और इसे मैं 650 सेंटीमीटर कह सकता हूं। ये भी आपका सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर और इनटू में 650 सेंटीमीटर, और भाई अपोन में 10/3 घंटे। क्लियर। ये आपका बिल्कुल अलग था भाई, इसको अलग छोड़ दो, इसके साथ नहीं है ये। अब भाई इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से आपकी ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी भाई, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, मैं एक काम कर लेता हूं, इस 6 और 5 को नीचे ले आता हूं, या काटना चाहो तो यहां भी काट सकते हो, एक बार ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या 3 से काटना चाहो तो काट देता हूं, लो भाई 3 दूनी 6, ठीक है भाई। और ये 5 दूनी 10 से ये भाई 1 0 और काट देता हूं। बात क्लियर। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है 50, 8 गुणा 50 और गुणा में 65, और ये मीटर आ गई है भाई, ये आ गई है मीटर, और भाई ये है आपकी आवर, तो मीटर पर आवर हो गया भाई। बात क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर में है, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 50 इंटू में 65 और बटे में 1000 कर दूंगा, तो ये भाई किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। अब इसको काट लेते हैं भाई, ठीक है।
तो 50 से काटूंगा भाई ये आपका 20 पे कट जाएगा, और 5 से काटूंगा 13 पे कट जाएगा, 5 से काटूंगा 4 पे, 4 से काटूंगा 2 पे, तो भाई 13 दूनी 26 किलोमीटर पर आवर। भाई ये मेरी x की वैल्यू आ गई है, यही पूछी थी, तो आंसर आपका सेकंड आ गया है भाई। तो बात क्लियर होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 18वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। भाई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंस वो 2 पाई आर है, ठीक है भाई, इसका रेडियस आर मान लिया, और भाई इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है भाई 44 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस निकल जाएगा 2 इंटू पाई क्यू बाई 7 और आर, तो 44 से 44 कट जाएगा, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया भाई। और जो रेडियस है ना उसके इक्वल पिरामिड की हाइट है भाई। तो जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल थी, यानी 7 सेंटीमीटर हाइट आ गई पिरामिड की, और पिरामिड का बेस जो है वो स्क्वायर है। अब बना देता हूं भाई पिरामिड, ये आपका एक स्क्वायर है बेस जिसका, और भाई ये आपका एक पिरामिड बन गया ऐसी। बात क्लियर। अब जो ये बेस है स्क्वायर, इसकी साइड दे रखी है 30, और जो इसकी हाइट है भाई, ये जो हाइट है ये मैं निकाल चुका हूं भाई, अब 7 आ गई है। बात क्लियर। अब इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है ये आप जान लो भाई, इसको लिख लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है आपका 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये आपका फार्मूला होता है पिरामिड का। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 30 गुणा 30, ये आपका स्क्वायर का एरिया हो गया। और हाइट मैंने निकाल लिया अगर भाई 7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं करना। तो 3 से आपका ये कट जाएगा 10 पर, तो 7 तिया 2100 आ जाएगा भाई। तो 2100 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया भाई। तो सेकंड आंसर आ गया भाई। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो भाई 19वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है भाई, मान लीजिए पानी की एक बूंद गोल है भाई, यानी स्फेरिकल है भाई, गोलाकार है, उसका डायामीटर 1/20 सेंटीमीटर है। एक कोनिकल ग्लास की ऊंचाई उसके रिम की डायामीटर के बराबर है। अगर क्या कहते हैं भाई 1638400, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई क्या कहते हैं, बूंद पानी से गिलास पूरी तरह भर जाता है, इतनी बूंद से गिलास पूरी तरह भर जाता है, तो गिलास की ऊंचाई कितनी होगी भाई। तो मैं कोनिकल ग्लास बना लेता हूं एक बार। तो ये आपका कोनिकल ग्लास हो गया है। लो भाई ये बन गया है कोनिकल ग्लास। तो इस कोनिकल ग्लास में अब मैं बूंद ले लेता हूं भाई, ये बूंद है, ये बूंद है। तो ये बूंद इसके अंदर आएंगी और भाई ये आपका कोनिकल जो बर्तन है वो भर जाएगा। और इस जो बूंद का जो डायामीटर है, जो बूंद का डायामीटर है वो आपका 1/20 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस हो जाएगा भाई 1/40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बूंद का यानी कि जो सफियर है इसका रेडियस 1/40 हो जाएगा। और ये बूंद कितनी है भाई, तो ये बूंद है आपकी 1 करोड़ हो जाएंगे ना, ये देखना भाई 1,63,84,000, ठीक है कि नहीं। तो 1,63,84,000 बूंद हैं भाई ये। तो 1,63,84,000 बूंद का वॉल्यूम बराबर है इस कोन का वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं। तो 1,63,84,000, ठीक है कि नहीं, बूंद का वॉल्यूम। और एक बूंद क्या है, सफियर। सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर है आपका 1/40, ठीक है कि नहीं, गुणा में 1/40 गुणा में 1/40। क्लियर। इसका वॉल्यूम बराबर है इस कोन का वॉल्यूम भाई। अब इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन
शंकु बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच। अब आर कितना है भाई, आर कितना है ये चीज देखना पड़ेगा। अब उसने बोला जो हाइट है ना कोनिकल ग्लास की वो डायमीटर के इक्वल है भाई। ठीक है, अभी ले लेते हैं। तो इसकी हाइट जो है, जो इसकी हाइट है वो इसके डायमीटर के इक्वल है। तो डायमीटर है आपका क्या कहते हैं h, तो हाइट भी h। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये डायमीटर के इक्वल है तो यहां से रेडियस हो जाएगा h/2 हो जाएगा। बात क्लियर। अब वो फार्मूला लगा दूंगा भाई। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर हो गया है h/2, तो h/2 और इनटू में हाइट h। ये कोन का वॉल्यूम और ये सफियर का वॉल्यूम। और कितने सफियर, 1,63,84,000 सफियर का वॉल्यूम बराबर है इस कोन का वॉल्यूम। क्लियर। अब सोल्व कर लेते हैं, h की वैल्यू आ जाएगी, यहां से काटा पीटी करनी है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा भाई, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है भाई, इस जीरो इस जीरो इस जीरो ये 3 जीरो कट जाएंगी भाई। अच्छा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब इस 4 से क्या कहते हैं ये काट लोगे भाई। तो इस 4 से मैं काट लेता हूं एक बार, कितने पे कटता है। तो 4 चौक 16, ठीक है भाई, और 4 जीरो पे गया और 4 निम 36 से और 4 छिक 24, 4096 पे कट जाएगा भाई। ठीक है, उधर क्या बच गया, इधर है 4096 और उधर बच गया h, 3h बच गए, h का क्यूब। अब ये जो 4096 होता है ये 16 का क्यूब होता है भाई। तो 16 का क्यूब इज इक्वल टू h का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, हाइट 16 आ गई भाई। यही पूछी थी तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। तो भाई 20वें क्वेश्चन पे आएंगे। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 50, 64 एंड 72 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल क्यूब्स विद ईच एज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो क्या कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है कि ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी क्यूबाइड है भाई। तो इस क्यूबाइड को क्या किया उसने, इस क्यूबाइड को उसने मेल्ट करके क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया भाई। तो ये क्यूब्स में बना दिए, छोटे छोटे क्यूब बना दिए पिघलाकर इसको। इस क्यूब की साइड है आपकी 4, ये क्यूब की साइड 4 है और इस रेक्टेंगल सॉलिड की थी आपकी लंबाई चौड़ाई वो 50, 64 और 72 थी भाई। तो कितने क्यूब बने भाई, मान लिया n क्यूब बने। तो n क्यूब का वॉल्यूम और इस क्यूबाइड का वॉल्यूम इक्वल है। तो भाई n इंटू में क्यूब का वॉल्यूम पता है साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4। क्लियर भाई। और क्यूबाइड का वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 50 गुणा में 64 गुणा में 72। और सारे सेंटीमीटर में है तो कुछ चेंज भी करने की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखना अगर सेम नहीं है तो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पहले से सेम है तो कुछ भी नहीं करना, इजी था भाई। तो काट लेते हैं भाई, 4 चौक 16 चौके 64, ये कट जाएगा पूरा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 72 पंजे 360 यानी 3600 क्यूब बनेंगे भाई। तो आंसर आपका पहला आ गया है भाई। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही भाई, 20 क्वेश्चन करवाते हैं। तो भाई अब क्या कहते हैं, बस 1-2 चैप्टर और रह गया है आपका, 2-3 चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो हम 25 चैप्टर कर चुके हैं भाई। तो ये जो चैप्टर है भाई आपका इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, बस इसके फार्मूले हैं भाई। तो मैंने आपको साथ साथ प्रिज्म का, पिरामिड का, क्यूब का, क्यूबाइड का, सिलेंडर का, कोन का, तो ये हेमिस्फीयर का, ठीक है, स्फेरिकल शेल का, तो ये मैंने आपको फार्मूले बताए हैं भाई। साथ साथ इन क्वेश्चनों को देख लेना भाई, हर एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना भाई, नोट्स बना लेना। तो आज के लिए इतना ही भाई, पुनः सभी को नमस्ते।